बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाबडा मॉडल हाई स्कूल की तरफ से मैं आपकी टीचर मिस फौजिया, साइंस टीचर मिस फौजिया, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके यूनिट नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वाले नेक्स्ट टॉपिक के साथ एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी यूज़फुल माइक्रोब्स के हमें किस तरह से ये ऑर्गेनिज़म्स फ़ायदा देती हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक you will learn why microorganisms are important in our daily life, how are microbes used in medicine, how are microbes used in industry। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करते हैं, मेडिसिन में कैसे यूज़ होते हैं, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पढ़ा है, टॉपिक पढ़ा है, कैन वी सी जर्म्स विद अवर नेक्ड आइज़, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्टली यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जर्म्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते और इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। यूज़फुल माइक्रोब्स क्या हैं? देयर आर बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स एंड लॉट्स मोर वी हैवंट डिस्कवर्ड येट। बहुत सारे हैं जिनमें से कुछ डिस्कवर नहीं हुए। मोस्ट ऑफ दीज माइक्रोब्स आर ईदर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, गुड फॉर अस, कैन बी यूज फॉर आवर बेनिफिट इन इंडस्ट्री। बहुत सारे हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, बेहतर हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी बेहतर फ़ायदा देते हैं। रोल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का? इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, फूड डाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्लीनिंग एजेंट है और एट्सेट्रा, फूड इंडस्ट्री भी है। नेचर में इसका क्या फ़ायदा है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन करते हैं ये माइक्रोब्स, जिस तरह से साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द ओशियन। ये ओशियन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है ये ऑर्गेनिज़म, साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा प्लांट इंट्रैक्शन क्या है? मैनी माइक्रोब्स आर फाउंड इन नेचर एंड हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। राइजोबैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल फर्टाइल नाइट्रोजन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैनी क्रॉप्स टू ग्रो। यानी नेचर में भी पाए जाते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं प्लांट्स के लिए, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है। इसकी वजह से प्लांट, और कौन से वाले हैं ये? राइजोबैक्टीरिया। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म? राइजोबैक्टीरिया। इसके अलावा डिकम्पोजिशन में डिफाइंड एज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू अ फिनिश्ड कंपोस्ट। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ब्रेक डाउन होती है ऑर्गेनिज़म की और स्मॉलर मटेरियल बनता है। द फंजाई इन्वेड द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल्स फर्स्ट and are then followed by bacteria. Without this recycling of inorganic nutrients, primary productivity on the globe would stop. फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन क्या है? अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स शुगर्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। यानी इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में चेंज करते हैं। फर्मेंटेशन चेंजेस द प्रोडक्ट फ्राम वन फूड टू एन अदर। इसके अलावा ये खुराक को एक प्रोडक्ट से दूसरी में भी कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा क्या है? चीज़ एंड योगर्ट, ब्रेड एंड डो प्रोडक्ट्स अल्कोहल प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल होते हैं। चीज़ योगर्ट में किस तरह लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। ब्रेड एंड डो प्रोडक्ट में क्या है? यीस्ट इज़ यूज टू मेक ब्रेड एंड डो प्रोडक्ट्स। और अल्कोहल प्रोडक्शन में क्या है? यीस्ट इज़ आल्सो यूज्ड इन अल्कोहल प्रोडक्शन व्हेन फर्मेंटेशन अकर्स विदाउट एयर। जब ऑक्सीजन के बगैर फर्मेंटेशन होती है तो क्या होता है? यीस्ट प्रोड्यूस होती है अल्कोहल में। मेडिसिन में किस तरह से हेल्पफुल हैं? पेंसिलिन और वैक्सीन्स की प्रोडक्शन में। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसको डिस्कवर किया था। फंगस से प्रोड्यूस हुई थी, पेंसिलियम नोटेटम फंगस से, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। वैक्सीन्स जो हैं एडवर्ड जेनर ने 1796 में डिस्कवर किया था। यूजुअली मेड फ्राम वीक और इनएक्टिव वर्जन्स ऑफ द सेम माइक्रोब्स दैट मेक अस इल। जो हमें जरासीम बीमार करते हैं उन्हीं से वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं ताकि वो उन जरासीम के ऊपर अटैक करके उनको ख़त्म कर सकें।
आगे है प्रोबायोटिक्स, व्हाट आर दे, व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर दे। Live microorganisms which when administered in adequate amount confer a health benefit on the host। अगर पानी में इनको डाला जाए तो ये हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं। और किस किस्म के हैं? लैक्टोबैसिलाई विच आर पार्ट ऑफ द बेनिफिशियल नेचुरल माइक्रोफ्लोरा फाउंड इन द ह्यूमन गट। इंसान की गट में यानी आंत में पाए जाते हैं। हाउ डू दे वर्क? इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द डिजीज़ कॉजिंग अ माइक्रोब्स मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू कॉज डिजीज़। Reinforce the natural barrier of the digestive tract, protecting against pathogenic microbes. Competitive exclusion, in which beneficial microbes directly compete with disease-causing microbes for food and other resources, eventually crowding them out. Immune system को भी strong करते हैं ये। आपकी बुक में ये पेजेस हैं जहाँ पे एडवांटेजेस गिवन हैं, जिनमें सबसे पहले मेकिंग फूड्स है, जिसमें क्या है? सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड। फॉर एग्जांपल, यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चीज़ वाइल बैक्टीरिया हेल्प इन योगर्ट मेकिंग। यानी बैक्टीरिया जो है वो दही बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और यीस्ट जो है ये ब्रेड और चीज़ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इस तरह से यानी हमारी फूड में ये फंजाई और बैक्टीरिया जो हैं हेल्पफुल हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं। डाइजेशन में किस तरह से बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन डाइजेशन। इंसान की आंत में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि हाजमे में मदद देते हैं। मेडिसिन्स में किस तरह मेकिंग मेडिसिन्स में सम फंजाई आर यूज टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द कंपाउंड्स दैट आर यूज टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, जो कि बैक्टीरिया जिन्होंने बीमारी पैदा की है उनको किल करके हमारी डिजीज़ को क्योर करते हैं। Nowadays, many types of antibiotics are used against the bacterial diseases. The first antibiotic called penicillin was obtained from fungus Penicillium. Penicillin एक एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम से ऑब्टेन की गई। डिकम्पोजर के तौर पे कैसे एक्ट करते हैं? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करके डिकम्पोजिशन करते हैं। बाकी डिटेल आपने खुद इस पेज से पढ़नी है। आगे एक छोटी सी वीडियो है जो कि थोड़ा बहुत आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंडस्ट्री में यूज़ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए है। Microorganisms. These are bacteria, viruses, and fungi. The ones that we need to know about for now are bacteria and a particular fungus called yeast. They are both unicellular. Microorganisms can be used by humans to produce foods and other useful substances. They are suitable for this role because they grow rapidly, have simple nutrient requirements, they have a range of food sources, and they can produce a wide range of products. Yeast is useful in many industrial processes because when it feeds on sugar, it makes alcohol and carbon dioxide. Yeast is used in beer and wine making because when it feeds on sugar, it makes alcohol. This is known as fermentation, respiration without oxygen. Carbon dioxide gives the fizz. In bread making, yeast produces carbon dioxide, which is used to make the dough rise. When the bread is fully baked, the spaces created by the yeast keep the bread light and fluffy. Baking also gets rid of the alcohol, which evaporates off. By adding bacteria to milk, we can make yogurt. The bacteria feed on the lactose sugar in the milk to make lactic acid. This lactic acid thickens the milk and makes it sour to give yogurt its characteristic taste and texture. When making cheese, bacteria are again added to milk, along with the enzyme rennet. The enzyme acts with bacteria to clot the milk and make curds and whey. The whey is the liquid part, which is just drained off, and the curds are the solid bits, which are then used to make cheese. Created using Powtoon. जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि इंडस्ट्री में कैसे ये यूज़फुल हैं। आज आपको कोई होमवर्क इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि आपका टेस्ट भी है, डबल क्विज़ हैं, और वो क्विज़ जो है वही एज अ होमवर्क है, होम असाइनमेंट है। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।